युद्ध में जल रहे ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जिसमें अमेरिका के एटमी बेस भी जलने लगे हैं और इन हमलों में ईरान ने अरब के उन सभी देशों को टारगेट किया है जहां अमेरिका के बेस हैं या उसके व्यावसायिक हित हैं। तुर्की से लेकर ओमान तक और इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक हर देश अब बारूद में जल रहा है। लेकिन ये हमले अमेरिका के लिए कितने विनाशकारी साबित हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए। ईरान ने बढ़ाया भय, अरब में बारूदी प्रलय। हमले का मीटर यह है कि यूएई पर 338 मिसाइलें और 1740 ड्रोन हमले हुए हैं। 20 मार्च को यूएई के एयर डिफेंस ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 26 ड्रोन को हवा में भस्म किया, जबकि अब तक हुए हमले में यूएई ने 338 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और 1740 ड्रोन नाकाम करने का दावा किया है। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकार ने कहा है कि अगर यूएई की धरती से ईरान पर हमला होता है तो जवाब घातक दिया जाएगा। अब ईरान का हमला रास अल खैमा पर होगा। ईरान का उद्देश्य हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से साफ पता चल रहा है, जिसमें खुर्रमशहर 4 मिसाइल मुख्य है। इसकी लंबाई है 13 मीटर और व्यास है 1.5 मीटर। वजन 20 टन है और इसे लॉन्च करने के लिए तैयार होने में भी सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन यही इसकी खासियत नहीं है। इसकी बड़ी खासियत है इसका 1800 किलोग्राम का वॉरहेड और दूसरी खासियत है इसकी रेंज जो 2000 किलोमीटर तक है। और ये मिसाइल 2000 किलोमीटर का सफर तय करके एक नहीं मल्टीपल अटैक करने में सक्षम है। दावा है कि मिसाइल एक बार में पूरे दायरे में मौजूद 80 लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने आरोप लगाए कि नेतन्याहू क्षेत्र में आतंकवाद फैला रहे हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने न तो तुर्की पर हमला किया है न ही ओमान पर। तो क्या ईरान तुर्की पर हुए हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है? ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 3 लहर एक साथ शुरू की है, जिसमें सऊदी अरब का पूर्वी प्रांत बारूदी आग में जलने लगा है। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है और अब ईरान ने यूएई भी धमकी दी है और उसका रास अल खैमा पोर्ट भी तबाह होने वाला है। इस बात को लेकर क्लियर कट मैसेज ईरान की तरफ से है। इसके अलावा कुवैत का अल सलेम एयरबेस भी बारूदी हमले में दहला है। तुर्की का इंसरलिक एयरबेस को भी नुकसान हुआ है और बगदाद के एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब इन हमलों में इजराइल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। दावा है कि ईरानी हमले की 68वीं लहर में इजराइल के हाइफा और तेल अवीव समेत 25 ठिकाने शमशान बन गए हैं। 69वीं लहर में जुल्फिकार और गद्र मिसाइलों ने इजराइल, सऊदी और कुवैत को जला दिया है और फिर 70वीं लहर में एक साथ दुश्मनों के 55 ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का विचार ये था कि कुछ ही दिन में वो ईरान को डिगा देंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। दुनिया की तेल सप्लाई पर ब्रेक लग चुका है। ईरान बातचीत को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हॉर्मुज में सेना की तैनाती। इस फैसले पर ट्रंप भी हिचक रहे हैं और नानुकुर करते करते नेटो से कई बार मदद मांग चुके हैं। लेकिन यूरोप के देश भी अपनी सेना को जानबूझकर कैनन फॉडर यानी तोपों का चारा नहीं बनना चाहते हैं और इसी बात पर ट्रंप उखड़ गए हैं और नेटो अमेरिका के बीच ऐतिहासिक दरार पड़ गई है। क्या अरब का युद्ध नेटो का अंत बनने जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। अंततः हम अपने दुश्मनों के शब्दों को भूल जाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों की चुप्पी को कभी नहीं भूलेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका के बिना नेटो एक कागजी शेर है। वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। अब लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है और उनके लिए इसमें बहुत कम खतरा है, लेकिन वो ऊंची तेल की कीमतों की शिकायत करते हैं जो उन्हें चुकानी पड़ रही है, मगर हॉर्मुज को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। कायर कहेंगे, हम इसे याद रखेंगे। पहले हॉर्मुज से रोजाना 50 से 100 जहाज गुजरते थे। अब औसतन 5 से 13 जहाज ही ईरान की इजाजत से गुजर रहे हैं। ज्यादातर कमर्शियल जहाज रुक गए हैं या रिस्क से बच रहे हैं। मरीन इनसाइट की रिपोर्ट है कि फारस की खाड़ी में 3200 से ज्यादा जहाज रुके हुए हैं। इनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप शामिल हैं। विंडवार्ड की रिपोर्ट है कि गल्फ ऑफ ओमान के बाहर 400 से 500 जहाज हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेशनल मेरीटाइम एम्प्लॉयज काउंसिल के मुताबिक 40,000 मरीन कर्मचारी इन जहाजों में फंसे हैं। दरअसल युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिका ने सहयोगी देशों से राय नहीं ली। नेटो का मानना है कि अमेरिका ने युद्ध
नेटो के ऑपरेशनल जोन से बाहर छेड़ा है तो नेटो जंग लड़ने को बाध्य नहीं है। ईरान युद्ध में शामिल होने से यूरोपीय शहर ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर आ सकते हैं। और आखिरी वजह है डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूरोप के कड़वे रिश्ते। यूरोप ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल देशों को हथियारों का निर्यात युद्ध विराम तक रोक दिया गया है। स्विट्जरलैंड से अमेरिका को शेल के लिए बारूद सप्लाई होता है। बख्तरबंद गाड़ियों के पुर्जे और प्लेटफॉर्म स्विट्जरलैंड से मिलते हैं। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए तकनीक और पुर्जे भी स्विट्जरलैंड से मिलते हैं। F-35 और FA-18 के कुछ इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पुर्जे भी स्विस कंपनियां बनाती हैं। यरूशलेम से लेकर डिमोना के न्यूक्लियर सेंटर तक सिर्फ सायरन की चीखें हैं। एक तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बरपा रही हैं तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में 55 हमले कर ईरानी सेना की कमर तोड़ दी है। ये सिर्फ युद्ध नहीं, इजराइल के वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार है। अगर हमले नहीं रोके गए तो इजराइल का बहुत बड़े संकट में घिरना तय है। तेल अवीव में एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर सायरन बज रहा है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप सायरन की आवाज़ भी सुन सकते हैं और साथ ही देखिए कि लोग किस तरीके से अपने घरों से निकलकर सुरक्षित बंकर में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मिसाइल के हमले की वजह से हुई मौत के बाद लोग अब रिस्क नहीं लेना चाहते। 20 दिन में 9,000 इमारतें तबाह कर दी, 4,500 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 3,000 से ज्यादा गाड़ियां जल गईं, 12 से ज्यादा शहरों में मिसाइलें गिरी हैं। तेल अवीव में और आसपास के इलाकों में ईरानी मिसाइल के हमले का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। जंग अब जब की चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से नियमित अंतराल पर इजराइल के अलग अलग इलाकों को मिसाइल के जरिए टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी सिलसिले में एक बार फिर ईरान के हमले की वजह से तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं।